अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें कह रहे हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म हम 3.1 जब मैंने स्टार्ट की थी क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि टेबुलर फॉर्म में हम जब किसी भी सेट को कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम इस करली ब्रैकेट के अंदर कॉमास की मदद से एलिमेंट्स को अलग करके लिखने को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया x सच डेट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x 36 ग्रेटर देन और इक्वल, यानी 3 के मल्टीपल हमने पढ़ने हैं, रीड करते जाना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। जो हमारा आखिरी हिस्सा हो वो या तो 36 के इक्वल हो या उस तक हो, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा 36 होना चाहिए। पीछे बुक में 35 है, वो आंसर गलत है। तो हम इसको जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, ये 3 के टेबल में 36 आता है। हो सकता है किसी सवाल में यहाँ पर किसी बुक में सवाल 35 हो, तो 35 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, और उस हमने 36 तक लिखने हैं, इसके इक्वल हो, ये लाइन बता रही है 36 के इक्वल हो या सबसे बड़ा हिस्सा ग्रेटर देन 36 हो, इससे ऊपर ना हो। तो यही इसका आंसर है, 3 से लगा कर 36 तक। तो इसका जो दूसरा सवाल है वो है x सच डेट x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को हम हल करके देखते हैं कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x हमने वैसे लिखा, जैसे लिखा ऊपर था वैसे नीचे उतार लिया, प्लस 1 को उधर लेके गए -1 हो गया, x वैसे -1 वैसे 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। तो कोई भी नंबर अगर आ रहा हो, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो फ्रैक्शन की सूरत में हो, तो वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो हमने इसको हल किया तो आंसर आया -1/2, यही इसका आंसर है। बिल्डर फॉर्म को हमने टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दिया। जो तीसरा पार्ट है उसमें कह रहे हैं x सच डेट x बिलोंग्स टू p। p से मुराद यहाँ पर ये जो ना प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को उर्दू में मुफरिद आदाद भी कहा जाता है, और यहाँ हमारी बुक के पेज नंबर 40 पे p द सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो ये कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 एंड इस तरह आगे कंटिन्यू है, जारी है। तो ये वो हिस्से होते हैं जो 1 के टेबल पे जाएं और ख़ुद के। तो अगर हम 1 से देखना स्टार्ट करें इसको, तो 1 का टेबल पढ़ते हैं 1 तक तो 1 आता है, और कोई टेबल पढ़ें तो 1 नहीं आएगा। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब हम 1 का टेबल अगर 2 तक पढ़ते हैं तो 2 आता है, और 2 का टेबल 1 तक पढ़ते हैं तो भी 2 आता है। तो ऐसे नंबर जो 1 के टेबल पर जाएं और ख़ुद के टेबल पर जाएं तो वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। इसी तरह अब हम 3 को चेक करते हैं, 1 3 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है, किसी और टेबल पर 3 नहीं आता। इसी तरह अब हम 4 को चेक कर लेते हैं, 1 × 4, तो ये 4 आ जाता है हमारे पास। 1 के बाद 2 2 × 2 इज इक्वल टू 4। अब 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 का टेबल 1 तक पढ़ा तो 4 आया। तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि ये कंपोजिट है। हम यहाँ पर प्राइम नंबर की बात कर रहे थे। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि प्राइम नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल में बताया गया प्राइम नंबर एंड x मैंने ये खुद सवाल होता है, एंड x लेस देन, यहाँ पर एक लिमिट दे दी, आखिरी एलिमेंट वो है 12। तो हमने 12 से छोटे, 12 खुद लास्ट है, बड़ा है, इससे छोटे हमने प्राइम नंबर देखने हैं। तो हम 2 3 5 7 11 तक लिखेंगे, क्योंकि 11 के बाद जो प्राइम नंबर है वो है 13, जबकि यहाँ पर उन्होंने बताया 12 से छोटे, 12 से लेस देन, तो हमने 11 तक इस सवाल को लिख दिया। इसका पार्ट नंबर 4 है x सच डेट x इज़ आ डिवाइज़र ऑफ 128। तो हमने वो इसमें हिस्से ढूंढने हैं या वो डिजिट्स या एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिनके टेबल पर 128 डिवाइड हो जाता है। इसका आसान और शॉर्ट जो मेथड है वो ये है कि आप 128 की फैक्टराइजेशन करके देख लें। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये जो हमारे पास आए, ये लास्ट में 1 आ रहा है, 1 2 4 8
16, 32 एंड 64। तो हमने इसके आंसर में वही जिस पर ये डिवाइड होता गया 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128 अगर 1 से करते हैं तो ये इसके डिवाइज़र हैं। आसान सा सवाल था। उसके बाद जब हम देखते हैं पार्ट 5 को, पार्ट 5 में कह रहे हैं x सच डेट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। n यहाँ पे बता रहे हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि ये नेचुरल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, कुदरती अदाद से, एंड n लेस देन है 8 से, यानी कि 8 इसमें ग्रेटर देन लाइन नहीं है, 8 खुद नहीं होगा, 8 खुद नहीं होगा 2 की पावर n में। अब 2 की पावर n में अगर हम 8 पुट करते हैं तो 256 आता है, अगर 7 पुट करें यहाँ पे तो फिर आता है 128। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह हल करना है कि 2 की पावर n में हम 1 पुट करते हैं तो 2 पुट करते हैं तो 4, 3 यानी कि 2 को अब 3 टाइम इस तरह मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, 4 2 8, तो यहाँ आता है 8। 2 की पावर 4 लिखते हैं और 2 को हम 4 टाइम लिखते हैं तो यह आता है 16। 2 की पावर 5 तो यह आता है 32। 2 की पावर 6 तो यह आता है 64, और अगर 2 की पावर 7 लें तो यह आता है 128। तो हमने यहाँ पर इस तरह से लिखना है कि 2 की पावर n में 1 पुट किया 2 आया, 2 पुट किया 4 आया, 3 पुट किया 8 आया, 4 पुट किया 16। आगे उन्होंने खुद बताया सवाल में कि 8 इसमें ग्रेटर देन और उससे लेस करके लिखना है, 8 से लेस करके लिखना है। अगर ये यहाँ लाइन आती नीचे तो 8 खुद भी होता, तो 8 से छोटे नंबर लिखने हैं n के, तो वो 2 की पावर 7 पुट किया तो 128 है, यही हमारा आंसर है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कह रहे हैं x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम हल करके देख लेते हैं। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हमने x लिखा, 4 को अगर हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर लेकर जाएं तो वो -4 आता है, और -4 एक नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर में तमाम नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारा एम्प्टी सेट आएगा। यानी कि जो -4 आया उसको हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर इंटीजर यानी कि z होता तो फिर हम यहाँ पर इसको लिख सकते थे -4 को। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू x। तो 1 इज इक्वल टू 1, इस तरह x सच डेट x बता रहा है कि इसको इस तरह पुट करना है, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3। एक उन्होंने हमें फॉर्म बता दी हल करने की, तो ये फिर तरतीब से नेचुरल नंबर आएंगे 1 2 3 4 5, और बताया नहीं कहाँ तक, तो हमने यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर दिया, जारी हैं। इसको सेट टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। अब है x सच डेट x बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर्स एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम हल करके देखेंगे। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x हमने वैसे लिखा, 1 वहाँ पर लेके गए तो माइनस का हो गया, x वैसे -1, 3 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये आता है -1/3। तो ये हमारे पास जो जवाब आता है वो फ्रैक्शन की सूरत में आ रहा है, -1/3। तो इंटीजर्स में फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिख सकते, माइनस में रकमें हो तो लिख सकते हैं -1 -2 -3 या +1 +2 +3, लेकिन फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिख सकते, तो इसका भी एम्प्टी सेट होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो पहला जो सवाल है वो है एलिमेंट हैं इसके A B C। तो यहाँ पर एक बात समझ लें कि ये जो इन्होंने प्रॉपर सबसेट पूछे हैं, प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि इनमें से किसी भी तरतीब से इसको हम अलग-अलग करके लिखते हैं, जैसे सेट A एंड सेट B। हम A एंड C भी लिख सकते हैं, हम A B एंड A C भी लिख सकते हैं, ये इसके प्रॉपर सबसेट हैं। और इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है पहला एम्प्टी सेट एंड ये खुद, ये दो नहीं आएंगे, एक एम्प्टी सेट इसका प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता और एक ये खुद इसका प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। इसके अलावा A या AB या AC या सिर्फ B या सिर्फ C इसके प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं। तो इसका आंसर है सेट A एंड सेट B। दूसरा है 0 एंड 1, ये इसके एलिमेंट है, तो हम एक में लिख देते हैं 0 सेट और एक में लिख देते हैं 1 सेट। तो यही इसका आंसर है, क्योंकि इसके दो प्रॉपर सबसेट यही हैं, तहती सेट। सबसेट को तहती सेट कहते हैं, जिससे मिलकर ये बनते हैं। तो आप यहाँ पर 0 एंड 1 को लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, और ये खुद इसके प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकते। अब n दे दिया सिर्फ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 1 एंड 2 3 एंड 4 5 एंड 6 कोई भी।
अब यहाँ पे सिर्फ जी दे दिया यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स में एक हमने ले लिया +1, एक ले लिया -1, आप +2, -2, +3, -3 भी ले सकते हैं। क्यों से मुराद आपको पता है कि रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन की सूरत में लिखते हैं। आप कोई भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं 1/2 एंड 4/9, जो बटा की सूरत में लिखे जा सकते हों और नीचे हुई रकम इज इक्वल टू ना हो 0 के। उसके बाद इन्होंने दे दिया रियल नंबर, सिर्फ आर लगा दिया, आर से मुराद रियल नंबर है। तो रियल नंबर भी कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसा कि 4 एंड √11, √13, 15, कोई भी नंबर हो सकते हैं, वो रियल नंबर कहलाते हैं। आखिरी सवाल है इसका, x such that x belongs to q, यानी कि रैशनल नंबर के एंड 0 लेस देन, इसमें जो 0 है उससे छोटा या वो खुद नहीं होना चाहिए, x 2 खुद हो, ये नीचे लाइन बता रही है, और इक्वल या 2 के इक्वल। तो हमने लिख दिया 1 एंड 2, यहाँ वो कह रहे हैं 0 ना हो, 0 ना हो, इसमें सबसे छोटा सेट 0 ना हो, तो 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट, कि कोई ऐसा सेट बताएं जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, अगर है तो उसका नाम भी बताएं। तो हम कहते हैं यस, एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, कि एम्प्टी सेट के मज़ीद कोई सेट नहीं बन सकते, तो एम्प्टी सेट ही हमारा एक वो सेट है जिसके प्रॉपर सबसेट नहीं होते। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड, ये ब्रैकेट होल की, उसके अंदर ये ब्रैकेट ए बी, फिर होल की ब्रैकेट, कि इसमें जिसमें एक ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ करली का और इसमें जिसमें 2 ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ, इसमें क्या फ़र्क है। हम कहते हैं कि ये जो है ए बी हैज़ 2 एलिमेंट्स, इसमें 2 नंबर मौजूद हैं, 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, और दूसरा एंड लगा के जो दूसरा उसने पार्ट पूछा सवाल का कि ए बी होल की फिर बार करली ब्रैकेट है, तो इस करली ब्रैकेट के लिहाज से ये अंदर एक एलिमेंट माने जाएंगे, ये ए बी एक एलिमेंट, क्योंकि ये होल की ब्रैकेट आ गई तो इसके अंदर अब ये एक एलिमेंट माने जाएंगे, तो ये कहेंगे हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, तो ये सारा इक्वल टू 1 एलिमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमने इसमें पावर सेट मालूम करने हैं, तो इसका जो पहला पार्ट है वो है एम्प्टी सेट। तो ये एक फार्मूला है 2 की पावर n, जिससे हम किसी भी सेट के पावर सेट या सब सेट फाइंड कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स की तादाद को देखते हुए। अब ये एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमने n की जगह 0 पुट कर दिया, n की जगह 0, तो 2 की पावर नॉट इज इक्वल टू 1, तो इसका पावर सेट 1 है। दूसरा जो पार्ट है, दूसरे पार्ट में हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं 2, 0 और 1, ये 2 एलिमेंट आ रहे हैं। हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं 2 की पावर n के लिहाज से 0 और 1 2 एलिमेंट्स को 2 की पावर 2 लिख देंगे, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 2 ज़ार 4, तो ये इसका आंसर है। तो तीसरा जो है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो इसके एलिमेंट्स है इसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर n से मुराद तादाद नंबर है, तो वो एलिमेंट्स के नंबर इसमें है 7, तो 2 की पावर 7, 2 को 7 टाइम लिखेंगे, 2 को 7 टाइम लिख के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16, इस तरह जब हम इसको पढ़ते जाएंगे 2 यानी कि 2 को 7 टाइम लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 इसका आंसर आएगा। जो इसका पार्ट नंबर 4 है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे हम गिनते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 को मिला के ये 8 एलिमेंट बनते हैं 2 की पावर n, तो हमने 2 की पावर 8 लिखा, 2 को हम 8 टाइम लिखेंगे, 4 5 6 7 8 टाइम लिखे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 इसका आंसर आएगा। इसका जो लास्ट पार्ट है वो है ए बी, फिर बी सी एंड डी ई, तो बाहर एक होल की करली ब्रैकेट, तो अब ये सारा एक एलिमेंट, ये सारा दूसरा एलिमेंट, ये सारा तीसरा एलिमेंट, तो हमने इन 3 एलिमेंट्स को 2 की पावर 3 लगा दिया, 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो ये इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इसका लास्ट है। सो राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो हमने इसके पावर सेट मालूम करना है। तो पावर सेट किस तरह मालूम करते हैं, आइए देखते हैं। तो इस सवाल को हम पहले ए से हम इसको जाहिर कर लेंगे, आप ए लगा सकते हैं, बी या सी, तो इसी सवाल को हमने ए से लिख दिया, ए के इक्वल कर दिया। अब इसी ए का पावर सेट मालूम करते हैं और यही ए इक्वल है 9 एंड 11 के। तो सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लगाएंगे, उसके बाद हम उसके अंदर 9 लिखेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर 11 लिखेंगे,
और लास्ट में ये खुद आ जाएगा 9 एंड 11। तो अगर हम जैसे हमने पिछला सवाल किया 2 की पावर n का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए n से मुराद यहाँ पर एलिमेंट्स के नंबर हैं, तो इसके अंदर कितने नंबर हैं 2, 9 एंड 11। तो यहाँ हमने 2 लगा दिया, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आता है। तो इसके पावर सेट बनने चाहिए 4, 1 2 3 4। जब ये हमारे पास 4 आ जाएंगे, लास्ट में हमने एक और करली ब्रैकेट लगानी है और स्टार्ट में भी एक और करली ब्रैकेट लगानी है, तब ये पावर सेट इसके माने जाएंगे। वरना अगर ये हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो फिर ये इसके सिर्फ सब सेट माने जाएंगे। ये ब्रैकेट लगाने से इसके पावर सेट बन जाएंगे। तो इसी तरह अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं, वो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसको हमने सेट बी का नाम दे दिया, सी डी ई कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, और हमने इसका पावर सेट लिया। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखा जाएगा, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जब एक एक बार इन सब एलिमेंट को लिख देंगे, फिर प्लस के साथ माइनस लिख देंगे यहाँ पे, फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई लिख देंगे, फिर प्लस के साथ डिवाइड लिख देंगे। जब दो के हमने यहाँ पे प्लस के साथ लिख लिया, अब माइनस के साथ फिर मल्टीप्लाई लिख देंगे, माइनस के साथ फिर डिवाइड लिख देंगे। अब इसी तरह मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड लिख देंगे। यानी कि इस तरह सेट बनाने हैं कि एक सेट 2 बार भी ना बने और इनके हमने पावर सेट भी मुकम्मल बनाने हैं। और ये है इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो इसके 2 की पावर अगर 4 लगाएं तो 16 एलिमेंट बनने चाहिए। जब 2 के सेट बन जाएंगे, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड प्लस माइनस डिवाइड, उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। कोई भी सेट एक दूसरे से मिलता ना हो। और लास्ट में हम जब कोई और सेट नहीं बन रहे होंगे तो लास्ट में हम लिख देंगे एंड में इसी सवाल को खुद, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और इधर भी एक ब्रैकेट लगा देंगे और स्टार्ट में भी एक ब्रैकेट। अब इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये हमारे पूरे सेट बन गए। अगर 4 एलिमेंट हो तो 16 पावर सेट बनेंगे। और लास्ट जो है, बल्कि सेकंड लास्ट है इसका एम्प्टी सेट। एक सेट दिया है, उसके अंदर एलिमेंट एम्प्टी सेट दे दिया, तो इसको हमने सी के इक्वल कर दिया। पहला एम्प्टी सेट आया जो कि हर सवाल में आता है, दूसरा ये खुद आ गया, तो इसका एलिमेंट 1 है। 2 की पावर 1 हो तो 2 आता है, तो इसके 2 एलिमेंट बनेंगे, एक एंड में ब्रैकेट लगा दी कर ली और एक स्टार्ट में पावर सेट के लिए। तो ये हमारे पास इसके 2 सेट जो हैं वो पावर सेट कहलाएंगे। अब जो इसका लास्ट पार्ट है वो है ए कॉमा, ये एक और सेट अंदर दे दिया बी एंड सी, और लास्ट में एक और ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट इस ए की और इसकी ब्रैकेट ये, अब जब होल की ब्रैकेट बनी तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा। तो हमने इसको डी के इक्वल कर दिया, पहले एम्प्टी सेट, फिर ए, फिर ये खुद बी सी, एंड लास्ट में इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया। अब ये जो ब्रैकेट है ये इस ए की और ये वाली भी इस ए की, बी सी वाली ब्रैकेट ये है, और पावर सेट वाली ब्रैकेट लास्ट में लगाई हमने, ये पावर सेट की और इधर भी एक पावर सेट की। तो ये एलिमेंट 2 हैं, तो इसके 2 की पावर 2 लिखें तो 4 आता है, तो 1 2 3 एंड 4, इसके ये 4 पावर सेट बनेंगे।